आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीजी टेट के हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें हिंदी से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। यह एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट कराए गए हैं, अर्थात आज 18 सितंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला प्रश्न है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, उच्च और साधारण की तुलना। ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला है, यहाँ पर दूसरा अर्थात 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? और इसका सही आंसर है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट और हिंदी। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपकी स्क्रीन पर 33वां प्रश्न आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, बाल साहित्य। उसके बाद आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं 34वां प्रश्न और ये प्रश्न होता है बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ इसमें से प्रयोग किया जाता है? बेफिक्री अर्थात घोड़े बेचकर सोना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न इस तरफ दिया हुआ है, यहाँ से आपके स्क्रीन पर आ चुका है 35वां प्रश्न और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो सही पद क्रम इसमें से पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि पुस्तक, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर 36वां प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न है कि अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, गांव। गांव में अनुस्वार युक्त शब्द है। इसके बाद 37वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये शब्द है जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं और जो सरल बोलता है उसे मृदुभाषी। इस तरह से तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद 38वां प्रश्न है कि भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है? तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है डी ऑप्शन, सुनना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका इनमें से है श्रुति लेख। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि निम्न में से द्विगु समास नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन द्विगु समास नहीं है? तो पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्भुज द्विगु समास है, लेकिन पसेरी द्विगु समास नहीं है, तो यही इसका सही आंसर है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो बहुब्रीहि समास युक्त शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये है सत खंडा, ये बहुब्रीहि युक्त समास नहीं है, तो यही इसका सही आंसर है। बाकी बहुब्रीहि युक्त समास है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर और प्रश्न आ चुके हैं। आप वीडियो को 1080p में देखेंगे तो आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा ऑप्शन में है? क्या निश्चयवाचक शब्द का उदाहरण इनमें से कौन सा ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन है वह जो न करे थोड़ा सा, ये सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आ चुका है आपके अगले प्रश्न 43वां प्रश्न है ये कि भाषा के विकास प्रमुख चरण क्रमशः निम्नलिखित है। तो भाषा के जो विकास का निम्न चरण है उसमें से इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, आंगिक, वाचिक, लिखित, फिर यांत्रिक, ये हो जाते हैं आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है जिसकी निशाचर का अनेकार्थी शब्द होता है। तो निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ए ऑप्शन, उल्लू। यहाँ पर अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में से संदेशवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेशवाचक वाक्य को यहाँ पर पहचानना है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि उसने खा लिया होगा। ये अनुमान है कि उन्होंने खा लिया होगा, तो ये एक संदेश के रूप में है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये इसका शुद्ध वाक्य है।
इसके बाद 47वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं कि उतर गई लोई तो क्या करे कोई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता करना। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला 48वां प्रश्न है कि चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन है नश्वर, इसका सही आंसर है। यहाँ पर अगला है कि 49वां प्रश्न की किस खेती की मूली मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है। किस खेत की मूली है, इसका कहने का अर्थ है अधिकारहीन, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद 50वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। यह प्रश्न है कि ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये ध्यान रखिए अभी जी व्यापम द्वारा फाइनल मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया है। ये एक संभावित आंसर है कि ये इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना कब स्टार्ट करता है। जो बच्चा होता है वो ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना कब स्टार्ट करता है, ये पूछा हुआ है। तो ये है 6 से 7 माह में वो प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद 52वां प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के सार्थक साथ उनका संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है कारक कहते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर है। 53वां प्रश्न है कि निम्न स्वरों को हास्य स्वर कहते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हास्य स्वर इनमें से स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद उसे फिर से और डिवाइड कर देते हैं। तो स्वर ह्रस्व स्वर इनमें से पहला ऑप्शन है अ, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, वो ह्रस्व स्वर होता है। इसके बाद है कि हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद 55वां प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो जाति प्रदर्शित करता है पहाड़, जैसे कि पहाड़ का नाम होता है तो वो नामवाचक हो जाएगा। चूँकि पहाड़ अनेक सारे नाम होते हैं तो वो जातिवाचक ये हो जाता है। इसके बाद अगला आ चुका है 56वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और ये प्रश्न है कि निम्न शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, उसमें तत्सम शब्द कौन सा ये बताना है। तो वत्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है तत्सम शब्द। 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, कि उपसर्ग किस में लगा हुआ है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन परिधि, पर धन इधि इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि और हम इसके आज के इस वीडियो में 30 प्रश्न को देखेंगे। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिका को परिभाषित करता है। तो कौन सा यहाँ पर जो प्रश्नवाचक दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो शब्द है वो बहुभाषिका को परिभाषित करता है, ये पूछा हुआ है। और इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ पर अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, ये सही आंसर है। इसके बाद अगला 59वां प्रश्न है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वनिता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर 60वां प्रश्न और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। अगर गलत तरीके से बोलती है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही आंसर है स्वयं ड वाले शब्द को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो ये आपका हिंदी का हो गया। इससे पहले मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो बनाया था और आगे की वीडियो का भी आपको यहाँ पर जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इन डिस्क्रिप्शन में भी आप पिछला वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप फीडबैक जरूर दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।